इन सबको आखिर बेल क्यों नहीं मिल रही है? कुल मिलाकर ये एक सियासी जंग में भी तब्दील होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब ये उम्मीद रख रही है कि संजय सिंह को बेल मिलने के साथ एक नया रास्ता खुल गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा संजय सिंह को जमानत दे दी जाए। अब ईडी के वकील एएसडी एसवी राजू बोलते हैं, इस केस पर बहस हो सकती है, इसलिए और तारीख बढ़ा दी है। इस पर संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मिलॉर्ड, ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसे दोपहर के लंच के बाद भी निपटाया जा सकता है। मैं सिर्फ 15 मिनट ही लूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मामले को आगे मत टालिए और दोपहर बाद ही सुनवाई पूरी कर लीजिए। ईडी के वकील एसपी राजू ने कहा, मिलॉर्ड, हम लंच के बाद इस पर बहस करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ईडी के वकील एसपी राजू से कहता है, लंच के बाद बताएं कि संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है या नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने ईडी के वकील एसवी राजू से ये भी कहा कि संजय सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ और वो 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने वाले आरोपों की जांच तो मामले की सुनवाई के दौरान भी की जा सकती है। और संजय सिंह 6 महीने जेल में भी बिता चुके, तो क्यों न उन्हें जमानत दे दी जाए। फिर ईडी के वकील एसपी राजू ने कहा, हम लंच के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ दलीलों का जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम 2 बजे वापस आ सकते हैं। इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन गुरुवार तक का समय मिल जाता तो अच्छा होता। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई के दौरान बहस क्या क्या हुई। सुप्रीम कोर्ट ईडी के वकील से ऐसा क्या सवाल कर गए कि एएसजी एसवी रावू के पास रवि के पास कोई जवाब नहीं था। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें काम आए, ये सब हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया है। इसी के साथ साथ अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच ने कैसे संजय सिंह की जमानत पर अपना फैसला सुना दिया। लेकिन जिस तरह से ईडी पर कोई जवाब नहीं बना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ अब तक कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया, इसीलिए कोर्ट उन्हें जमानत देती है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है इसी तरह से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब बाहर आएंगे, हम जश्न मनाएंगे। संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला केस में तकरीबन 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली तो जैसे आम आदमी पार्टी की जान में जान आ गई। साथ ही आम आदमी पार्टी के अंदर एक उम्मीद और जग गई कि जैसे संजय सिंह को जमानत मिली है, अब मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे। संजय सिंह की पत्नी कहती हैं, हम तभी जश्न मनाएंगे जब 3 और भाई जेल से बाहर आएंगे। अभी देखिए, ये तो अभी लंबी लड़ाई है। जब तक मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी नहीं बाहर आते हैं, लेकिन यह है कि सत्य की जीत हुई है और न्याय पे हम लोग को भरोसा था। तो आज हम लोग के खुशी का माहौल तो है, लेकिन जब तक वो तीनों भाई नहीं आ जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उम्मीदों के आसमान पर आम आदमी पार्टी की तमन्नाएं तैरने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी के वकील से कोई खास दलील नहीं बन पड़ी तो आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि उनके सारे नेता बेकसूर हैं और एक एक करके सब बाहर आएंगे। देखिए, हमें उम्मीद है कि एक एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी। अब जो है इस मामले के अंदर जो है इम्तिहान हो गई है। पूरा देश आज चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से झूठे मुकदमे बना के आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लोग उनको थू-थू कर रहे हैं उनके लिए। क्या संजय सिंह को मिली जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है? वही रास्ता जिसके पीछे 4 बड़ी वजह मानी जा रही है। वजह नंबर 1, मनी ट्रेल का डायरेक्ट लिंक नहीं मिला। वजह नंबर 2, आरोपियों से पैसों की कोई रिकवरी नहीं। वजह नंबर 3, सरकारी गवाहों के बयानों में विरोधाभास। वजह नंबर 4, आरोपों के खिलाफ पुख्ता सबूतों का अभाव। तो ये 4 वजह बताई जा रही है। क्या केजरीवाल के पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में ये दलील काम आ सकती है? आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। संजय की जमानत में आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद जगी है। अब उनको लग रहा है कि यहीं से रास्ता खुला है। संजय सिंह के बाद अब धीरे धीरे सभी को, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबको बेल मिल जाएगी।
और उनका ये कहना है कि मनी ट्रेल का डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, ये सबसे बड़ी वजह है और यही बाकियों के भी बेल की वजह बनेगी। आरोपियों से पैसों की कोई रिकवरी नहीं होना, ये दूसरी वजह बनेगी। सरकारी गवाहों के बयानों में विरोधाभास होना, ये तीसरी वजह, और वहीं चौथी वजह बेल के लिए आने वाले वक्त में बन सकती है आरोपों के खिलाफ पुख्ता सबूतों का अभाव। ईडी ने अपने तरीके से जो इस पूरे केस को आगे बढ़ाया, उन्होंने कई तार जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसकी कमी से आने वाले 3 दिनों में क्या बाकी तीनों को भी मिलेगी बेल? इक्कीस मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई और इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। ईडी के आरोप के मुताबिक केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। केजरीवाल को जेल में रखने की जरूरत है। केजरीवाल को जमानत मिली तो सबूत नष्ट कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं। ईडी की दलील पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब बुधवार का दिन यानी कल का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम है। क्यों, इसे समझिए। कल दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर अहम सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगी। केजरीवाल ने अरेस्ट ऑर्डर और स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताया। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपना जवाब दाखिल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी को आप 2 वाक्यों में समझिए। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया, बिना किसी पूछताछ के हुई गिरफ्तारी से पता चलता है कि गिरफ्तारी की कार्यवाही पूर्व निर्धारित है और आम चुनाव 2024 में संतुलन और समान अवसर को बिगाड़ने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के सिवाय कुछ और नहीं है। पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर कोर्टरूम में क्या हुआ, पूरी डिटेल आपको बताएं। उससे पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बेगुनाही को लेकर पेश की जा रही दलील को सुनवाते हैं, क्योंकि यही दलील सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत की अर्जी के पक्ष में गई। केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई। ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी की यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। ये कोई पहला सर्च ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है। सैकड़ों जगह रेड मार चुके हैं, 1 रुपया नहीं मिला है ईडी को 2 साल में। तारीख 27 मार्च, जगह दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने अपनी दलील रखते हुए कहा, ईडी का पूरा मामला ये है कि अपराध की आय का पता लगाया जाए। अपराध की आय महज 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिस 45 करोड़ के किकबैक के इस्तेमाल का आरोप ईडी ने केजरीवाल पर लगाया है, इस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नकार दिया था। सवाल यह है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? गिरफ्तारी के बिना वे क्या जांच नहीं कर सकते थे? अगर आप अगस्त 2022 में कोई केस शुरू कर रहे हैं और पहला समन मुझे अक्टूबर 2023 को भेजा गया था, इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। केजरीवाल की ओर से सिंघवी केस से जुड़े सरकारी गवाहों की निष्पक्षता पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ जब ईडी के वकील बहस शुरू करने वाले थे तो कोर्टरूम में नोक झोंक की नौबत आ गई। हुआ यूं कि केजरीवाल की तरफ से अमित देसाई ने भी दलील देनी चाहिए तो एएसजी राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर ऐसा होगा तो ईडी के लिए भी 10 वकील आ जाएंगे। मैं चाहता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर भी समान हो। अर्जी में अंतरिम राहत की बात पर मुझे जवाब दाखिल करने का अधिकार है। अगर मैं जवाब दाखिल करने का हकदार नहीं हूं तो मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं। तब कोर्ट को कहना पड़ा, पहले ईडी को सुनेंगे। देसाई चाहे तो अपना नोट लिखकर दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो।